काशी दंडघाट नामक महातीर्थ के समीप जब ब्राह्मण लोग तप कर रहे थे, उस समय दुंदुभिनाद नाम का एक दैत्य ने मन ही मन सोचा, देवताओं को यदि जितना है तो उनके ताकत को कमजोर करना पड़ेगा, और देवता की ताकत ब्राह्मण है क्योंकि वो यज्ञ करके देवताओं को अन्न देते हैं, और यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो देवताओं को यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा और देवता की ताकत कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार निर्बल हुए देवता को सरलता से जीता जा सकता है। ये सोचकर वह दैत्य काशी में आकर उस मायावी दैत्य ने कितने ही ब्राह्मणों को मार डाला। ब्राह्मण लोग जब भी जंगलों में लकड़ी लेने जाते तो वह दैत्य उनको खा जाता। वह दिन में आश्रम में जाकर देखता कि बाहर आने जाने का रास्ता क्या है, और रात में व्याघ्र रूप में आकर ब्राह्मणों को खा जाता था। इस प्रकार उस दैत्य ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक दिन शिवरात्रि के दिन एक शिवभक्त ब्राह्मण महादेव जी की पूजा करके उनके ध्यान में बैठा था। उसी समय अपने बल के घमंड में भरे हुए दैत्यराज दुंदुभि ने व्याघ्र का रूप धारण करके उस भक्त को पकड़ लेने का विचार किया, परंतु उसी समय सर्वव्यापी भगवान शिव ने उस दुष्ट दैत्य के मनोभाव को समझकर उसका वध करने का विचार किया। वे उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग से सहसा प्रकट हो गए और उस दैत्य को अपने कांख में दबा लिया और उसी में पीस डाला। इस प्रकार कांख में दबा हुआ वह असुर चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी गर्जना सुनकर आश्रम के बहुत से ब्राह्मण जग गए और भगवान शिव को देखकर जय जयकार करते हुए बोले, आप हम पर कृपा कीजिए, आप व्याघ्रेश के रूप में इस स्थान पर निवास कीजिए, आप सदैव इस स्थान की रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा, ब्राह्मणों ऐसा ही होगा, और जो कोई भी इस व्याघ्रेश्वर लिंग का स्पर्श करेगा उसके समस्त भय का नाश हो जाएगा, और जो कोई दर्शन करेगा उसके जीवन में होने वाले उपद्रवों का मैं नाश करूंगा।